हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आया हूं एमटीएस के लिए बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, दरअसल मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको करवाऊंगा एमटीएस का, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एसएससी ने अपने तमाम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का टाइप है वो बदल दिया है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनवाने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ नया करना होगा और मैंने उस पैटर्न पर क्वेश्चन सेट किए हैं जो एसएससी ने शुरू किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे जो भी हमारा वीडियो यूट्यूब पर जाएगा आपको आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। कहने का मतलब है कि पहले 160 छात्र थे, 10 दिन खाना चल सकता था, अब 40 और आ गए यानी कि अब 200 हो गए, तो अब कितने दिन चलेगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, अब देखिए शुरू में कितने हैं 160, दिन कितना है 10 इक्वल, अब देखिए अब कितना हो गया है, अब 200 लोग कुल हो गए हैं, 160 और 40 और आ गए थे, तो 200 गुने पूछ रहा है कि दिन कितना दिन चलेगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 से 8 बार में इसको काट दीजिए, यानी D2 बराबर 8 दिन, और यही आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ सी में 8 दिन है। ठीक है, आशा है आपको समझ में बात आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमको कहाँ से कहाँ के बीच देखना है, 800 400 से लेकर के 800 के बीच, जो किससे डिवाइडेड होना चाहिए, 4 से, 5 से और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो काम कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को पढ़ते जाइए पहाड़ा के रूप में, तो 12, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 चौका 24। इसको तब तक पढ़ना है जब तक कि ये ऐसी संख्या कोई इसके पहाड़ा में ना आ जाए जो बाकी इन दोनों से भी लग जाए। तो देखिए जब आप 60 तक पहुँचेंगे, 6 रही 60, तो इससे भी 60 लगेगा और इससे भी, यानी कि इसका एलसीएम यही है। कहने का मतलब ये तरीका इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये मेथड से लंबा न करना पड़े। ठीक है, चुपचाप क्या करना है, बड़ी संख्या को पढ़ते जाना है। ठीक है, और वो उस लेवल तक पढ़ते जाना है जब तक कि बाकी जो इससे छोटी संख्या है वो सभी से एक कट जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका एलसीएम आया 60। अब इस 60 से क्या कीजिए, 800 में भाग कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए जो कटने लायक है। देखिए 6 से एक बार में 2, 6 18, यानी कि अब यहाँ कुछ बचे या न बचे उससे मैटर नहीं है। इससे पता चलता है कि 800, 1 से 800 के बीच ऐसी 13 संख्याएं हैं जो 60 से कट सकती है, और जो 60 से कट सकती है वो 4, 5, 6 से भी कट सकती है। ठीक है, तो ये 13 संख्याएं, अब 60 से भाग दीजिए 400 में, तो 0 से 0 कटने लायक काट दीजिए। अब देखिए 66, 36, 4 नीचे छोड़ दिए। ये तो जो पूर्ण रूप से जो कटने वाला यानी कि संख्या है, 60 से
4 1 से 400 के बीच जो कटने वाली संख्या है 60 से, वो कुल 6 संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम मुझे तो निकालना है 400 से 800 के बीच, मेरा निकल चुका है 1 से 800 के बीच ऐसी 13 संख्याएं हैं जो 60 से डिविजिबल है, यानी 4 5 6 से डिविजिबल है। और एक निकल चुका है कि 1 से 400 के बीच ऐसी 6 संख्याएं हैं जो 60 से डिविजिबल है, यानी कि 4 5 6 से डिविजिबल है। तो अगर हम घटा दें 13 में से 6 तो आता है 7, यानी कि हमारा जो 400 से 800 के बीच संख्याएं हैं वो कुल कितनी संख्याएं हैं? 7। ठीक है, और ये देखिए यहाँ ऑप्शन ए है 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नल ABC एक ओवर हेडेड टैंक को क्रमशः 4 6 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए इसको बनाते हैं परंपरागत मेथड से, जो कि जनरली आप बनाते हैं। कुछ नहीं, क्या करना है, इसको 1/4 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 कर दीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए। तो अभी आपको बताए थे बड़ी संख्या इतनी बार पढ़नी है कि बाकी दो भी से भी वो भाग लग जाए। तो 12 का एक बार ही आप पढ़ेंगे तो 6 से भी डिविजिबल है और 4 से भी, यानी कि इसका एलसीएम 12 है। अब देखिए इसका 3 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 2 5 6/12, यानी कि हमारा 1/2 आंसर है। और देखिए सॉरी, ये जो मेरा यहाँ पर निकला, ये निकला है कि 1 घंटे में हमारा आधा टंकी भर जाएगा। ठीक है, तो पूरा टंकी कह रहा है कि कितना भरेगा, तो 1 घंटे में आधा टंकी भर रहा है तो 2 घंटे में पूरा भरेगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। यहाँ ए नंबर में 2 घंटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, कोई गोला है। ठीक है, ठोस गोला होता है जैसे फुटबॉल, इस टाइप का। ठीक है, इसका कह रहे कि व्यास 14 है, ये पूरा व्यास कहते हैं पूरा को, यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7। फिर कह रहा है कि इसको एक गला करके ऐसा तार बनाया गया, ठीक है, जिसकी इस ये जो व्यास है तार का वो 14 है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी जब इसको तार में बदल दिया जाएगा। तो एक चीज़ आप जानिए कि किसी भी चीज़ का आयतन कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका शेप परिवर्तन होता है, उसका आयतन हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आयतन होगा वो आयतन इसका होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये बराबर कह रहा है किसके बराबर है? इसका। ये एक बेलन का रूप है जो तार है, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको पाई से पाई काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4/3 गुने त्रिज्या कितना है? 7 गुने 7 गुने 7, चूँकि आर क्यू है इसलिए 3 बार 7 बराबर इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 7, तो 7 गुने 7 गुने एच। एच आपका ये जो लंबाई है वो निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 2 7 कट जाएगा। ठीक है, अब एच बराबर 1 कीजिएगा तो आएगा आपका 27/3, ये दोनों 7 4 27/3, ये इतना सेंटीमीटर लंबाई होगा। और देखिए यहाँ डी ऑप्शन आपका है 28/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है 775 रुपये के अंकित मूल्य और 775 रुपये के
अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। तो कहने का मतलब ये कि छूट पूछ रहा है कि कितनी छूट मिलेगी। तो 475 का 15/100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, 5 3 15, 20 25 100, 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20 और 5 9 45, 2 50 25 95, और इसको 3 से गुना किया, 5 से 15, 1 और 9 तिया 27, 1 28/4। ठीक है, तो देखिए 4 सत्ते 28, इसको 4 से भाग दीजिए, 28 5 तो 4 सत्ते 28, 5 तो 4 एक बार में 1.0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, यानी 71.25 इतना रुपया में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है x² प्लस 9y² इक्वल टू 6xy, तब xy का वैल्यू क्या होगा। तो xy का वैल्यू दिए हुए ऑप्शन में, इसको ऑप्शन वाइज बनाना ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि क्वेश्चन से लेकर के चलें। तो बारी बारी से क्या कीजिए, x का वैल्यू पुट करके देखिए, इसमें y का वैल्यू पुट करके देखिए दोनों साइड। अगर जब बराबर हो जाए तो समझिए कि वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो बारी बारी से जब रखिएगा, हम आते हैं सीधा सी ऑप्शन में। देखिए सी ऑप्शन में x की जगह अगर 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x क्या है, x² प्लस 9y² इक्वल टू 6xy। ठीक है, अब देखिए ये अगर x की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस अगर इसको रखते हैं y की जगह 1 तो y की जगह 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुने 9 यानी कि 9 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 रखेंगे x की जगह 3 और y की जगह 1, तो पूरा जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 18, और ये देखिए 9 9 18, यानी कि 18 बराबर 18। ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 केजी है और शेष छात्रों का वजन 15.5 केजी है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है। देखिए कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 50, उसमें से लड़कियां कितनी है 30, लड़कियों का औसत वजन कितना है 16। ठीक है, और हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल बटा संख्या, जितनी संख्या होती है। तो औसत कितना है देखिए 16, कुल वजन नहीं मालूम है, संख्या कितनी है 30 लड़कियां हैं, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 16 48 480, ये तिरछा तिरछी गुना होता है। ठीक है, कुल वजन आया मेरा 480। अब देखिए लड़कों का वजन कितना है। अब देखिए 50 छात्र में से 30 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 20। ठीक है, और लड़कों का औसत वजन दिए हुए है कितना, औसत कितना दिए हुए है 15.5। ठीक है, इसको जब आप गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा कुल वजन इन लोगों का। तो कुल वजन होगा, देखिएगा निकालिएगा जब गुना किया 310। ठीक है, 310 केजी। अब इन दोनों का कुल वजन कितना हो गया, तो इसको क्या कीजिए, कुल वजन कितना हो गया 480
310 को जोड़िए तो 0, 8 1 9, 4 3 7। लड़के कुल वजन निकल गया कुल छात्र का, लड़का लड़की दोनों मिला करके। अब कुल छात्र हैं कितने, औसत हम जानते हैं कुल वजन बटा कुल लड़का, तो ये हमारा औसत निकलेगा जो पूछ रहा है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इससे इसको काटिए और 5 से भाग दीजिए 79 में, तो एक बार में 2 9 और कितना हो जाएगा 25 4.05 48 15.8। और देखिए यहाँ जो है बी में 15.8 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है कि बिक्री मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा, कह रहा है कि इसमें 20% लाभ कमाया है। लाभ कितना है 20 है, यानी कि क्रय मूल्य उसका खरीदारी मूल्य जो है कितना रहा होगा 80। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पर लाभ बताइए। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 80। 20 चौका 80, 25 चौका 100 यानी 25%। अगर क्रय मूल्य पर लाभ देखें तो 25%। देखिए यहाँ डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारा कितना है 120 मीटर है, पूछ रहा है क्या किलोमीटर में। तो 120 को आप किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे 1000 से भाग देंगे। ठीक है, बटा समय कितना है 6 सेकंड, पूछ क्या रहा घंटा में, तो 6 बटा 60 गुने 60। सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए 2 बार 60 से भाग करते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए 120 बटा 1000 गुने 60 गुने 60 बटा 6। देखिए यहाँ 3 जीरो काट दीजिए, 6 दूना 12 यानी कि 6 छक 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 250 का कह रहा है कि 4% बढ़ता है यानी कि 104 बटा 100। अब कह रहे हैं कि ये जो कंप्लीट है ये तो पहला साल में बढ़ा और दूसरे साल में हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो बढ़ता है उस सब को जोड़ करके उस पर बढ़ता है, यानी कि कंप्लीट पर फिर 8% की वृद्धि यानी कि 108 बटा 100। ठीक है, देखिए इसको काटिए 25 चौका 100, देखिए 4 से काटिए, यह हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 4 सते 28। और इसको जब आप गुना करेंगे, इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 280 8 बटा 10। और इसको 280, इसको हम लिख सकते हैं 280.8। ठीक है, यानी कि 280 रुपया 80 पैसा। तो देखिए यहाँ बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया। कहने का मतलब 8% नुकसान का मतलब है कि अगर 100 लीटर तेल था तो उसमें से 8 लीटर बह गया। ठीक है,
तो 1 लीटर तेल होता तो 8/100 लीटर बहता, तो 400 लीटर है। ठीक है, तो 8/100 गुने 400, इसको काटिएगा 4 बार में, 32 लीटर क्या हुआ, ये बह गया। तो बचा कितना, तो 400 में से 32 घटाइए, 10 में से 2, 8, 9 में से 3, 6, ये बचा 3, यानी 368 लीटर बच रहा है, और यही पूछ रहा है। देखिए बी ऑप्शन है 368 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, 5% तथा 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 100 का कह रहा है, सीधा समझिए, 100 रुपया है, 5% छूट पहले का बार मिला, यानी कि 100 रुपया का चीज़ है तो 95 रुपया हो गया होगा। 95 का अब कितना करे कि 10% छूट मिला, यानी कि बचा कितना, 90 रुपया। तो 10% छूट यानी कि 90 हिस्सा बचा है, 90/100 काटिए इसको। अब आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा 85.5। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तो कितनी कमी हुई, तो 100 रुपया का सामान था और 85.5 घटा, यानी क्या आएगा 14.5, इतना रुपया क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है 6 मेजें और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपया में खरीदी है। ठीक है, कितना, 6 टेबल है और 12 चेयर है, उसको कुल कितना में खरीदा है, 7800 रुपया में। यदि एक मेज का औसत मूल्य, एक टेबल का औसत मूल्य यानी कि मूल्य एक का 750 रुपया है, तो कुर्सी का औसत मूल्य, अब देखिए एक का 750 है तो 6 टेबल का कितना होगा, 6 से गुना कीजिए, ये 35, 742, 3, 4500। ठीक है, ये 6 टेबल का है। अब इस 7800 में से 4500 घटाइएगा आप, 3 और 3, ये जो 3300 रुपया है एक चेयर का सिर्फ होगा, टेबल का तो कुल इतना है, अब जो घट करके बचा वो चेयर का है। तो ये जो निकला कितना, 12 कुर्सी का, तो 12 कुर्सी का दाम है 3300 रुपया, एक कुर्सी का दाम 3300/12। ठीक है, और यही तो पूछ रहा है, तो एक कुर्सी का, इसको काटिए, 4×3 = 12, 3 पहले 3 से काट दीजिए, आसान रहेगा, यह हो जाएगा 1100। 4 से तो 4×2 = 8, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 275 रुपया। देखिए बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ए क्या है, रूट में पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3√अंडर, इसको जब तोड़िएगा तो आएगा 512/125, और जब इसको आप 512 को लघुत्तम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 256, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 32 16 8 4 2। अब देखिए चूँकि 3 है यहाँ, इसलिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, 3 3 का ग्रुप बनाइए। ठीक है, अब 3 3 का बनाए हैं, इसमें से एक एक निकाल दीजिए, 2 2, यानी कि 8, यानी 512 का जो ये होगा घनमूल होगा 8, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3√अंडर 8 × 8 हम ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे बात बराबर है, सॉरी 2 × हाँ ठीक है, 8 × 8 × 8,
बटा, इसको हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 और 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 8/5 और इसको 8/5 देखिए, इसमें पूर्णांक में देखिए कौन सा टूटेगा। देखिए 5 का 5 3 8/5 ये इतना आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो आएगा 1/3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 सेंटीमीटर लंबी है के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या कितनी है। एक देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन तो जांच कर लीजिए कि कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं ना है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर और जो दो छोटी भुजाएं हैं उसके स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बराबर होगा। ठीक है, आपस में, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस तरह का, जिसका जो दो छोटी भुजा है वो मिलकर के निर्माण करते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए 12 रहा होगा, ये 9 रहा होगा और ये 15 सेंटीमीटर रहा होगा। अब कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाई गई है। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त इसी को कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होती है एरिया बटा अर्ध परिमाप। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल